हरिओम नमस्ते जी। एक प्रश्न है जो कि इंटरनेट पर आजकल बहुत बार पूछा जा रहा है नास्तिकों के द्वारा। फिर आस्तिक जब लोग इसे सुनते हैं तो उनको पता नहीं होता इसका उत्तर क्या है, या उनके पास इसका उत्तर कोई बन भी नहीं पाता है। प्रश्न यह उठता है कि यदि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया है। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न उठने चाहिए। हालांकि आप देखते हैं, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो ज्यादातर मैं जंगल में ही बनाता हूं। अभी मैं जा नहीं रहा हूं क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है वहां पर। और थोड़ी बहुत जो आपको वीडियो में यहाँ पे आवाज आएगी ना, ट्रैफिक की आएगी, क्योंकि मैं इस वक्त अपने घर की ही ऊपर छत पर हूँ, तो गाड़ियां यहाँ से गुजरती रहती। तो 3 आर्ग्यूमेंट्स इसमें उठते हैं जो कि लॉजिकल है, और तीनों आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लॉजिकल आंसर के साथ ही यहाँ पर आप सामने रख सकते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे। ठीक है, तो पहली जो आर्गुमेंट यहाँ पे आती है वो ये है कि यदि ईश्वर को बनाने वाला कोई है तो हम उसे ईश्वर कहेंगे क्यों। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यदि आप कहते हैं कि ए है, ठीक है, ए को किसी ने बनाया है तो मैं ए को ईश्वर कहूंगा ही क्यों। हमारे यहाँ वेदों में जब ईश्वर की बात आती है तो स्वयंभू आता है, ठीक है, अर्थात वही सबका बनाने वाला है। तो सबसे पहले तो ये चीज खारिज हो जाती है कि ईश्वर को किसी ने बनाया है। ठीक है, ये ईश्वर की परिभाषा ही नहीं। अब ये तो यहाँ पर जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ये यहाँ पर आके संपूर्ण हो जाती है कि हम उन्हें ईश्वर नहीं कहते हैं जिसको किसी ने बनाया हो। ठीक है, तो दूसरी लॉजिकल जब चीज शुरू होती है तो उसका लॉजिकल आंसर जब देने लगते हैं तो हम एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं उसमें। ठीक है, अब वो क्या है कि यदि कोई मेरे को आके पूछता है, दूसरा यहाँ पर बात आती है इनफाइनाइट लूप की, तो वहां पर यह है, मेरे को आके मान लीजिए कोई व्यक्ति आके कह रहा है कि भाई ईश्वर को किसने बनाया है। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगा कि भाई जिसने ईश्वर को बनाया है उसको किसने बनाया है। फिर वो पूछेगा जिसने ईश्वर को बनाया है उसको बनाने वाले को किसने बनाया। फिर मैं पूछूंगा बनाने वाले को किसने बनाया है। फिर जो आंसर आएगा फिर उसको किसने बनाया है। तो इस प्रकार से हम एक इनफिनाइट लूप में फंस जाते हैं। अब मान लीजिए कोई मेरे से आके पूछेगा, कोई अथीस्ट की ईश्वर ने किसको बनाया, मैं उसको बोलूं उसको किसने बनाया, फिर पूछे उसको किसने, फिर मैं पूछूं उसको किसने बनाया है। फिर मैं उसको कहूंगा भाई तू 20 25 30 साल ले ले, ठीक है, आराम से जाकर घर पे गिनती कर कि इसको इसने बनाया, उसको इसने बनाया, उसको इसने बनाया, उसको इसने बनाया, उसको इसने बनाया है। 25 30 साल बाद तुम मेरे पास आना कोई एक चीज फाइनल करके कि हाँ ये है, इसने सबको बनाया है। फिर मैं तुमसे पूछ लूंगा कि जो तुमने फाइनल किया उसको किसने बनाया है। तो ये एक इनफिनाइट लूप है, इसका कोई उत्तर कभी निकल कर आता नहीं। ठीक है, तो एक प्रकार की फैलेसी हो जाती है, इसमें भी इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। अब मैं आगे आपको तीसरी चीज बताऊं उससे पहले आप ये जान लीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर आते हैं तो अवश्यम भावी बात है कि आप धर्म का ज्ञान लेने ही आते होंगे, और अगर आपको सच में धर्म की ज्यादा विद्या चाहिए, आप पढ़ना चाहते, समझना चाहते चीजों को, तो हमारी वेबसाइट www.govindgurukuल.com है, जहां पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना के आपके लिए रखे हुए हैं। और ये कोर्सेज की कीमत कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल कम कीमत है इसकी। तो आप चाहें तो इन कोर्सेज को पढ़िए। कई घंटे के ये कोर्सेज होते हैं, उसमें मैं वीडियो में हर एक चीज आपको ड्राइंग करके भी समझाता हूँ कैसी कैसी चीजें हैं। तो आप गोविंद गुरुकुल पर लॉग इन करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप देखिए, क्योंकि कई घंटे में यूट्यूब पर बैठकर तो वीडियो बना नहीं सकता। ठीक है, तो यह बात है, अगर आप चाहें विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरी सबसे उत्तम जवाब जो है, बिल्कुल लॉजिकल जो बात है, वो यह है कि ईश्वर को बनाने वाला यदि कोई हो भी आए तो उसे खोजना मेरा काम नहीं, उसे खोजना हमारा कार्य भी नहीं है। वजह यह है कि यदि मैं ईश्वर को प्राप्त हो जाता हूं, या ईश्वर का जो है वो सानिध्य मुझे प्राप्त हो जाता है, तो मेरे भीतर ना कोई चाह रहती है, ना कोई इच्छा रहती है, ना किसी प्रकार की आप कह सकते हो मोह रहता है, ना किसी प्रकार का द्वेष रहता है। अर्थात ना मेरे पास इंद्रियां होंगी कि मैं देख सकूं, सुन सकूं, सूंघ सकूं, ठीक है, स्पर्श कर सकूं। ना मेरे पास मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त होगा कि मैं किसी चीज को भावना से भी जान सकूं या अपनी बुद्धि से जान सकूं। तो जब ईश्वर प्राप्ति की बात आती है, इस प्रपंच से निकल जाने की बात आती है, तो उसके बाद मेरे पास कोई ऐसी चीज होती नहीं है कि मैं उसके ऊपर किसी को जान सकूं, यह संभव ही नहीं। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहा है, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं, मैं किसी पजल में फंस जाता हूं उसकी, ठीक है, तो मैं, अगर मेरे को पास उस व्यक्ति का नंबर है जिसने उस वीडियो गेम को बनाया है, डेवलपर का नंबर है, तो मैं उसको कॉल करके पूछ सकता हूं ना कि ये पजल मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, इस प्रपंच से मैं कैसे निकलूं।
इस माया में प्रपंच जो है, ये जो वीडियो गेम है, इससे मैं कैसे आजाद हूं। तो वो मेरे को सारी चीजें बता देगा कि भाई तुम इस प्रकार से इस गेम को पार कर सकते हो, आगे ऐसे दुश्मन आएंगे, यहाँ से आएंगे, इतने तुम्हें गोलियां चाहिए हैं, ठीक है, दुश्मनों को मारने के लिए, जो भी हो सकता है, ठीक है, पावर्स चाहिए। तो इस प्रकार से वो बता सकता है कि जल्दी से जल्दी गेम में कैसे पार कर सकता हूं। उसी प्रकार ईश्वर की बात है, यदि मेरा सानिध्य ईश्वर से जुड़ जाता है तो मैं इस चीज से मुक्त हो जाता हूं। जैसे गेम वाले डेवलपर का फोन नंबर होते ही मैं उससे पूछकर इस गेम से मुक्त हो सकता हूं, फिर मेरे को लेना देना नहीं है कि इस जो गेम का डेवलपर है इसका बॉस कौन है, उसका बॉस कौन है, या कैपकॉम कंपनी का मालिक कौन है, या ईए स्पोर्ट्स का मालिक कौन है। मेरे को लेना देने की उससे ऊपर कौन है, क्योंकि उसकी वजह से मैं इस संसार सागर को पार कर जाता हूं, ठीक है, या गेम को पार कर जाता हूं, और भगवान की वजह से मैं इस संसार सागर को पार कर जाता हूं। इसके बाद ना मेरे पास कोई इंद्रियां है, ना मन बुद्धि अहंकार है मेरे पास, ठीक है। तो मेरा मुक्ति का जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाता है ईश्वर को जानने मात्र से। अगर कोई कहता है उसके ऊपर भी कोई सत्ता है, तो उसे कहिए कि वो आप स्वयं ढूंढिए, क्योंकि उससे हमारा कोई कार्य नहीं है। और ये तीनों जो मैंने आपको बातें बताई हैं, स्टेटमेंट बड़ी ही लॉजिकल है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो सर्वप्रथम तो उसे कहिए कि ईश्वर जो है वो अपनी सत्ता से होने वाले को ही हम ईश्वर कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्फिनाइट लूप बन जाएगी। तुम मेरे से पूछोगे ईश्वर को किसने बनाया, मैं पूछूंगा उसको किसने बनाया। और तीसरी बात यह है कि हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहां से एक बार मैं मुक्त हो गया प्रकृति से, तो जब मैं ईश्वर की शरण में चला जाता हूं, मेरे भीतर कोई चाहत नहीं रहती, ना किसी प्रकार की लोभ द्वेष आदि कुछ नहीं रहता, ना मेरे पास इंद्रियां हैं, ना अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार रहता है। तो मैं उसके बाद किसी चीज को जान भी नहीं सकता हूं। तो ये इसका उत्तर है, बिल्कुल लॉजिकल यहाँ पे उत्तर है, और बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कि ये बनावटी उत्तर है। यही इन सवालों के उत्तर है। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से इस वीडियो को सुना होगा। आगे भी चल के बहुत सारे आपके संशय होंगे, उनका निवारण होता रहेगा, परंतु चीजें लॉजिकल होनी चाहिए बिल्कुल, और ऐसा ना हो कि मनगढ़ंत चीजें हो। इसलिए मैंने अच्छे से आपको हर एक बात को समझाया। पॉइंट को और ज्यादा मनन करेंगे और ज्यादा चिंतन करेंगे, समझ आएंगे। और अगर और डीपली इसे समझना चाहते हैं तो govindgurukuल.com पर जाकर कोई भी एक कोर्स खरीद कर आप पढ़िए, और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, ये मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि इन कोर्सेज को मैंने स्वयं ही बनाया। आपका आभार है यहाँ तक जुड़ने के लिए। आप चाहें तो वीडियो को आगे भी भेज सकते हैं, बड़े सारे लोग आजकल परेशान कर रहे हैं, एथीस्ट लोग जो होते हैं, ठीक है। तो आप सबका आभार है। हरिओम। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलता हूं। नारायण।